एक गोली और पूरी रात धमाल। यह वीडियो डॉक्टर साहब की उन सलाहों का पिटारा है जिसे देखकर असली मेडिकल साइंस सर पकड़कर बैठ जाए। आइए इस ज्ञान के सागर को थोड़ा रोस्ट करते हैं और इसकी धज्जियां उड़ाते हैं। एक 60 साल का व्यक्ति मेरे पास में आया 2 दिन पहले और बोले कि मेरी उम्र 60 साल की है, इरेक्शन तो आता है, टाइटनेस आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो बहुत फास्ट नहीं आता, मतलब 1-2 हफ्ते में एक आधी बार आता है। मगर मैं वाइफ को फिर मनाता हूँ, उसकी इच्छा नहीं रहती है, फिर उसके पास में जाता हूँ, टाइटनेस आता है और अंदर डालने के पहले ही या डालते डालते ही 30 सेकंड में निकल जाता है। डॉक्टर साहब एक 60 साल के अंकल की कहानी सुनाते हैं। अंकल परेशान हैं, वाइफ मान नहीं रही और जब मानती है तो मामला 30 सेकंड में फुस हो जाता है। अगर हम करें तो करें क्या? अब इस गंभीर समस्या का समाधान डॉक्टर साहब बताते हैं। बताता हूँ, एक तो आपने रेगुलरली बादाम, काजू, ये दोनों भी 2-2 उसके दाने सुबह शाम खाना है। 2 बादाम और 2 काजू पानी में भिगो के खाओ या वैसे भी चबा के खा सकते हैं। सुबह 2 शाम को 2 काजू बादाम, सुबह 2 शाम को 2। 2 काजू और 2 बादाम, वाह! मतलब सालों की मेडिकल रिसर्च एक तरफ और डॉक्टर साहब के 2 काजू एक तरफ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर 2 काजू बादाम खाने से 60 साल की उम्र में स्टेमिना और टाइमिंग वापस आ जाती तो जिम जाने वाले और एथलीट पागल हैं जो प्रोटीन और डाइट पर लाखों खर्च करते हैं। डॉक्टर साहब ने तो काजू को वियाग्रा और बादाम को संजीवनी बूटी भी बना दिया। काजू बादाम से इम्यूनिटी बढ़ सकती है, पर उससे बेड पर 30 सेकंड का 30 मिनट नहीं होने वाला है। डॉक्टर साहब धड़ल्ले से डेपोक्स्टीन 30 mg और क्लोमिप्रामाइन जैसी दवाओं के नाम ऐसे लेते हैं जैसे किसी ढाबे पर दाल तड़का और जीरा राइस ऑर्डर कर रहे हों। डॉक्टर साहब कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ, डेपोक्सिटिन नाम की दवाई है, डेपोक्सिटिन 30 मिलीग्राम। ये SSRI ग्रुप की दवाई है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है अभी। कि डेपोक्स्टीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? यह एक सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिप्टेक इनहिबिटर SSRI है। इसके साइड इफेक्ट्स में चक्कर आना, मतली, सिर दर्द और यहां तक कि बेहोश होना तक शामिल है। 60 साल के व्यक्ति को जिसे शायद बीपी या शुगर की समस्या हो सकती है, आप बिना किसी टेस्ट के सीधे दवा प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। डॉक्टर साहब का तर्क है कि दवा ले लो और पार्टनर को 4-5 बार ऑर्गेज्म दे दो। कैसा लगा मेरा मजाक? सुनने में तो यह किसी एडल्ट फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, पर हकीकत में यह लंबे समय तक दर्दनाक इरेक्शन का खतरा पैदा कर सकता है। ऊपर से तड़का लगाने के लिए उन्होंने टाडालाफिल भी मिक्स कर दी। मतलब SSRI भी ले लो, एंटी डिप्रेसेंट भी ले लो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दवा भी ले लो। यह शरीर है या किसी केमिस्ट्री लैब का बीकर? डॉक्टर साहब ने शीघ्र पतन के कारण गिनाए, प्रोस्टेट, सेंसिटिविटी, ऑब्सेशन और हैंड प्रैक्टिस। उन्होंने सबको एक ही थैली में डाल दिया। समझ रहे हो ना? एक गोली लेंगे तो आपको जल्दी झड़ेगा भी नहीं, जल्दी झड़ा नहीं तो आप बीच बीच में गैप लेके, जैसा एक बार आपने किया, औरत का ऑर्गेज्म हो गया, उसको शांति मिल गई, रुक जाना है। फिर आपको दोबारा यदि फोरप्ले करते दोबारा इरेक्शन आ जाएगा, फिर खेलो, फिर उसका ऑर्गेज्म हो जाएगा, आपका नहीं होगा, फिर रुक जाओ। मतलब एक रात में आप 3-4 बार आपके पार्टनर को ऑर्गेज्म दे सकते हैं, आपका भी ना हुए, क्योंकि आपका होता नहीं तो आपका बार बार इरेक्शन आता जाएगा, उम्र कितनी भी हो जाए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक रात में 3-4 बार पार्टनर को संतुष्ट करें। 60 साल की उम्र में रिकवरी पीरियड यानी कि रिफ्रैक्टरी पीरियड बढ़ जाता है।
डॉक्टर साहब दवाओं के सहारे उस व्यक्ति को मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो प्राकृतिक रूप से मुमकिन नहीं है और दिल के लिए जानलेवा हो सकता है। वीडियो में जिस तरह से पार्टनर के तैयार न होने और शर्मिंदगी की बात की गई है वह समस्या सुलझाने से ज्यादा डर पैदा करने वाली है। डॉक्टर साहब ने समाधान के नाम पर दवाओं का जो कॉकटेल बताया है वह किसी डॉक्टर की सलाह कम और किसी झोला छाप हकीम का नुस्खा ज्यादा लग रहा है जो बस एक गोली खाओ और पहलवान बन जाओ वाली मानसिकता पर टिका है। यह वीडियो एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे सोशल मीडिया पर मेडिकल जानकारी को सनसनीखेज बनाया जाता है। काजू बादाम अच्छी चीज है, खाइए, पर वह सेक्सुअल डिसफंक्शन का इलाज नहीं है। डेपोक्स्टीन या टेरालाफिल जैसी दवाएं बिना कार्डियोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट की सलाह के लेना अपनी जान को जोखिम में डालना है। सेक्स लाइफ यह कोई रेस या कंपटीशन नहीं है जिसे दवाओं के नशे में जीता जाए। डॉक्टर साहब को हमारी सलाह है कि अगली बार वीडियो बनाएं तो दवाओं के साथ उनके ब्लैक बॉक्स वार्निंग्स भी बता दें, वरना आपके काजू बादाम वाले मरीज हॉस्पिटल के बेड पर मिलेंगे, पार्टनर के बेड पर नहीं।